हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पोषण अथवा न्यूट्रिशंस के बारे में बताएंगे। तो जिसके अंतर्गत पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, जान लेते हैं। तो ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जान लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक पदार्थ अथवा पोषक तत्व पाए जाते हैं या होते हैं। तो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण अथवा न्यूट्रिशन कहलाती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वसाएं हैं, प्रोटीन है, खनिज लवण हैं, विटामिन है, जल हैं आदि, इन सबको भोज्य पदार्थों से प्राप्त करना, यानी जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया ही पोषण अथवा न्यूट्रिशंस कहलाती है। तो अब आप लोगों को पोषण क्या होता है समझ में आ गया होगा। यानी प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, जीवों द्वारा इन सभी तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया ही पोषण कहलाती है। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, नीड ऑफ फूड क्यों जरूरी है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जीवों में पोषण आवश्यक है क्योंकि पहला है ऊर्जा स्रोत के लिए, यानी ऊर्जा हमें प्राप्त हो, एनर्जी सोर्सेस के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यह कहाँ से मिलेगी, तो यह ऊर्जा जो होती है यह भोजन से ही प्राप्त होती है, फूड से ही प्राप्त होती है। फिर दूसरा है शारीरिक वृद्धि के लिए, यानी ग्रोथ के लिए। तो भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। जब हम भोजन करते हैं तो इससे नया जीव द्रव्य बनता है, जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। यानी भोजन करने से कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। और जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनके आकार में, यानी जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और जब एक कोशिका होती है तो उसका विभाजन होता है। विभाजन हो करके इस तरह से जीव एक बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। यानी कोशिकाओं का विभाजन होता है तो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। तो शारीरिक वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए क्या है कि पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। फिर तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, यानी रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। जो शरीर में टूट फूट हो गई है उसकी मरम्मत के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। तो भोजन करने से जब नया जीव द्रव्य बनता है तो नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में जो होने वाली टूट फूट होती है उसकी मरम्मत हो जाती है, सही हो जाती हैं, कोशिकाएं नई बन जाती हैं। इस प्रकार से टूट फूट की मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ फूड होता है। फिर अगला पॉइंट है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, यानी प्रोटेक्शन ऑफ डिसीजेस के लिए। हमारे शरीर में रोग ना हो इसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। जो पृथ्वी पर जीवन निर्भर है वो किस पर, तो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। तो इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। यानी अलग अलग जीव जो होते हैं वे अलग अलग प्रकार के पोषण प्रक्रमों को करते हैं। तो इस प्रकार से रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा ऐसा पोषण किया जाता है जिससे हमारे शरीर में रोग ना हो। तो पोषण की आवश्यकता या नीड ऑफ फूड में मैंने बताया आपको कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ऊर्जा स्रोत के लिए, एनर्जी सोर्सेज के लिए। फिर दूसरा है शारीरिक वृद्धि अर्थात ग्रोथ के लिए। फिर तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, यानी रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स के लिए। और चौथा बताया कि रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, यानी प्रोटेक्शन ऑफ डिसीजेस के लिए। तो इस प्रकार से पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है,
आप जान गए होंगे। तो आगे आपको भोजन के मुख्य घटक या पोषक तत्व या उनमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो होते हैं, इनके सब के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में आपको बताएंगे।